हम रोक देते हैं सर। क्या होता है कि सारा इसी सम्मेलन में बुलवा दूंगा तो अगले में कैसे बुलाऊंगा। हम नहीं चाहते कोई सारा ज्ञान यहीं दे जाए, इसी सम्मेलन में दे के जाए। तू भी कंटिन्यू रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विजय महाजन मुंबई से लेक्चर के लिए। आप मुंबई से आए हैं हमारे बीच में, आप आएंगे, स्वागत करेंगे तालियों से आपका। विनायकम गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धे शंकरम शंकराचार्यम च केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यम पुट्टम वंदे भगवंतो पुनः पुनः। 18 हमारे ज्योतिष के महर्षि हुए हैं, उनका भी आज स्मरण करना जरूरी है। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठ अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्ग मरीचिर मनुरंगिरा लोमश पौलिश्चैव शवनो यवनो भृगु शवनको अष्टादशश्चेते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकः। महाराणा प्रताप जी की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, भगवान जगदीश्वर को प्रणाम करते हुए, प्रणम्य शिरसा ज्ञानम अभिवाद्यम सरस्वती काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि लघरस्य महात्मना। लघत मुनि को प्रणाम करता हूँ, मंचस्थ सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, मेरे समक्ष उपस्थित सभी विद्वत जन को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे आचार्य जो डॉक्टर रवि शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें धूप में क्यों खड़ा किया है, इसका एक कारण है कि हर ज्योतिष को तपस्या करना जरूरी है। तो हम ये तपस्या कर रहे हैं ताकि हम निखर जाए, क्योंकि हम क्या है, सोना है, और जो गोल्ड होता है वही तो सहता है कि क्या है। तो बाबू जी जो है पंचायत करता है, चंद्रशेखर शर्मा जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मुख्य व्याख्याता नीरज जी शर्मा जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सभी विद्वत जनों को प्रणाम। अभी हमारे जो महाराष्ट्र में दाते पंचांग चलता है, तो वहाँ पे हमारे अभी के मोहन शास्त्री दाते, उनके पिताजी जो धुंडेराज शास्त्री, अन्ना शास्त्री दाते कहते थे कि अगर हम पंचांग कर्ताओं को प्रणाम करें तो सब पाप धुल जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी तपस्या होती है। तो सभी पंचांग कर्ताओं को प्रणाम। उनके पीछे भागवताचार्य नीरज अग्निहोत्री जी, वो भी पंचांग करता है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा विषय रोटी कपड़ा और मकान। 70 के दशक में जो हमने देखा होगा, ये हमने मनोज कुमार की पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, तो उसमें संगीत आता था मेरे देश की धरती का ला 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 ला, उससे सब नाम आ जाते हैं। हाँ, वो गीत अलग है, लेकिन धुन आ जाती है। धुन पहले लगती है, जब वो नेम आते हैं तो उनकी वो धुन थी। और उसमें सब मनोज कुमार जी देखते हैं कि रोटी बताई है, कपड़ा बताया, मकान बताया है। और एक डायलॉग है उनका, 70-80 के दशक की फिल्म है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि राहु माँ उससे पूछती क्या तुझे नौकरी मिल गई, तो आज गया था, तुझे नौकरी मिली, वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो मनोज कुमार जी कहते हैं भगवान अपनी जगह पे सही है माँ, राहु के तो अपनी जगह पे अटल है, इसलिए मुझे नौकरी मिली नहीं। तभी भी हम उनका ये डायलॉग सुनते, तभी गाना भी आता है कि उनके साथ जीने का मान है। और वो कहते हैं कि तुम नौकरी नहीं मिले तो मुझे छोड़ दोगे, मेरे साथ नहीं रहोगे। तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, अगर मैं ऐसा ही रहा तो मुझसे प्यार करते होगे कैसे। तो फिर अंत में तो वो चली जाती है मकान वाले के साथ। वो उसका गाना भी बहुत फेमस होता है, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम, ये दूरी, मेरा लाखों का सावन जाए, ये तेरी दो टेके की। तो ये ऐसे है रोटी कपड़ा और मकान। सर जी ने भी बताया कि ये अलग अलग स्थान है, इसको महत्व है, सही है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ऐसे सारे शराबी लोग हैं, उनके बीवी को मारते पीटते, फिर भी खाना खा को देते हैं उनको, घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे कुछ कमाते नहीं, दिन भर माँ पिता से खर्चा लेके जाते हैं। तो इसके लिए आपका अर्थार्जन करना इतना जरूरी नहीं है, उसका आपके नसीब में होना जरूरी है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से हमारा लक्ष्मी नारायण स्थान, यानी तो धर्म त्रिकोण है, 1 5 9 वाला, और उसकी जो लक्ष्मी का त्रिकोण है काम त्रिकोण। जिसका धर्म और काम त्रिकोण अच्छा है उसको 2 6 और इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसका काम त्रिकोण अच्छा है और धर्म त्रिकोण अच्छा है उसको पैसा, रोटी, मकान, कपड़ा, मकान सब मिलने वाला है। हम क्या करेंगे कि अगर लग्न भाव ही आपका अच्छा नहीं है, यानी आपका शरीर बीमार है, तो आप कुछ भोग नहीं सकते। मैं थोड़ा सा आपको जातक पारिजात दीक्षित जी का उनके श्लोक के और ध्यान आपका आकर्षित करूंगा। लग्न भाव के बारे में वो क्या कहते हैं, शरीर वर्णाकृति लक्षणानि यशो गुणस्थान सुखा सुखानी प्रवास तेजोर बल दुर्बलानी फलानी लग्न से वदंती संतः। यानी क्या कह रहे हैं वो
कि हमें जब शरीर जो है वो बहुत जरूरी है, तो उसमें क्या है, हमारा शरीर है, वर्ण है, आकृति है, लक्षण है, उसमें तेज है, वीर्य बल है, ये सब उनकी लंबाई चौड़ाई ये आपके पास होगा तो आप ये सब सुख भोग सकते हो। इसलिए शरीर सुख लेके आना, वो जैसे कि सर ने बताया कि ऊपर से ग्रहों से आता है, वो हमारा एक जरूरी स्थान हो गया। दूसरा जो स्थान है, ये जो दूसरा भाव है जो मुख का है, तो उसको क्या कहते हैं हमारे विद्वज्जन, वित्तम नेत्र मुखम विद्या वाक कुटुंब अशनानि च द्वितीय स्थान जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदो। यानी क्या है, वित्त है, धन है, नेत्र है, आंखें, मुख है, विद्या वाचा कुटुंब का कारक है, इसका मतलब भोजन खान पान द्वितीय स्थान पे। हम देखेंगे बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, तो राहु मंगल, राहु चंद्रमा, राहु शनि उनके दूसरे स्थान पे होते हैं, क्योंकि वो क्या आप खाओगे ये भी जरूरी है। अगर ब्राह्मण है कोई, वो खाली श्राद्ध का ही भोजन खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका धनेश जो होता है, कुछ कुछ श्राद्ध के भोजन करने वाले उनको श्राद्ध का भोजन मिलेगा, दूसरे को ये तो उनको अच्छा भोजन मिलेगा। क्यों मिलता है? तो वो ग्रह काम करते हैं, क्योंकि आपका द्वितीय जो धनेश है वो अगर शनि है और वो अष्टम में कोई नीच में बैठा हो तो आपको श्राद्ध का भोजन मिलेगा। हम देखेंगे स्मशान भूमि वाले काम करने वाले हैं, जेल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, आप देखेंगे सेकंड हाउस उनका अष्टम में जाकर बैठा हुआ होता है या अष्टमी धन में जाकर बैठा हुआ होता है, इसलिए उनको उस तरह का खाना या ठंडा खाना ऐसे किन लोगों को मिलता है, जो लोग का धनेश का संबंध अष्टम से राहु से शुक्र से आता, राहु से आता है, शनि से आता है। तृतीय भाव से हम पोशाक देखते हैं, गहने और पोशाक देखते हैं कि नहीं? उसमें जातक पारिजात क्या कहते हैं, ज्येष्ठानुज स्थिति पराक्रम साहसानी कंठस्वर श्रुति वराम भराशुकानी धैर्यम च वीर्य बलम मूलम फलाशनानी वक्षे तृतीय भावात क्रमाच अखिलानी। यानी ज्येष्ठ कनिष्ठ बंधु, पराक्रम, कंठ, गला, गर्दन, आवाज, स्वर, कंठ, श्रुति, सुनने की क्षमता, जेवर, गहने, पोशाक, धैर्य बल और कंदमूल। ऐसा नहीं है, गांधी जी को कपड़े की कोई कमी नहीं थी, वो तो बैरिस्टर थे, उनके पिताजी मोतीलाल बहुत सारे श्रीमंत, फिर भी वो लोग कपड़ा पहन के गए, है कि नहीं? यानी कपड़ा होते हुए भी कुछ लोग नहीं पहनते हैं और नहीं होते इसलिए भी नहीं पहनते हैं, तो ऐसे दोनों भी हैं। तो होकर नहीं पहनना अलग बात है। तो ये तृतीय स्थान पे भी निर्भर करता है कि आप कौन से वस्त्र पहन रहे हो या निकाल के रख रहे हो। अभी मॉडल भी देखेंगे, कपड़ा भी होता है फिर भी उतार के रख देते हो, तो ये बात उससे आती है। चतुर्थ भाव है, छत्तीसगढ़ वाले हमारे भैया उन्होंने बताया कि भाई चतुर्थ भाव का संबंध है उसे है कि माता के गर्भ में हमारा पालन पोषण दूध से होता है, तो चतुर्थ भाव बहुत ही हमारा जरूरी है। और चतुर्थ भाव से महिपयान देखते थे, राजा का जो वाहन था। अभी हम बहुत सारे लोग देखते हैं जो ट्रैवल में ड्राइविंग का काम करते हैं, तो उनका घर ही गाड़ी होती है। बहुत सारे हम देखेंगे कि जो लॉरियाँ चलाते हैं इस भाग से उस भाग, तो महीना महीना वो घर पे आते ही नहीं, वो गाड़ी में ही खाना बनाते हैं, गाड़ी में ही चलते हैं। रेल की जो टूर होते हैं वहाँ आपको पेंट्री कार 3-4 दिन के, तो वहाँ से कर्मचारी जो रहते हैं तो वही काम करते हैं, तो उनका चतुर्थ स्थान तृतीय नवम से संबंध आता है, इसलिए उनका घर की गाड़ी हो जाती है। अभी हमारे आप अगर देखोगे 4-4 घंटे के, मुंबई से पुणे 4 घंटा है, मुंबई से नासिक 4 घंटा है, तो वहाँ से लोग सुबह 5 बजे से निकलते हैं और रात को 11 बजे घर पहुँचते हैं। गाड़ी में उनका खाना हो जाता है, गाड़ी में उनका सब हो जाता है। तो उनके ऐसे 30-30 साल की जो नौकरी करते हैं, तो गाड़ी में ही परिवार, गाड़ी में ही घर, गाड़ी में ही सुख दुख, गाड़ी में ही सत्यनारायण की पूजा, गाड़ी में दुख शोक सब मनाते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका चतुर्थ भाव का तृतीय नवम 12वें भाव से संबंध आने के कारण घर का सुख नहीं, उनको गाड़ी का ज़्यादा, घर पे क्या केवल सोने के लिए जाएंगे, सोकर आ जाते हैं और फिर काम और वो सब वही हो जाता है। तो हमारे विद्वज्जन क्या कहते हैं चतुर्थ स्थान के बारे में, वदंती विद्या जननी सुखानी सुगंध गोबंधु मनोगुणानी महिपयानी क्षितिमंदिरानी चतुर्थ भाव प्रभवानी तज्ञा। विद्या मातृ सुख, सुगंध अत्तर से, गो गाय माता, बंधु वर्ग, मनोगुण, राजा का वाहन, जमीन घर से हम देखते हैं। अभी कैसे कारक ग्रह होते हैं, लग्न का कारक सूर्य है, जिनका सूर्य अच्छा है तबीयत अच्छी रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, शरीर अच्छा रहेगा। दूसरा हम देखते हैं धनस्थान का कारक गुरु है, वही खाने का है। धनस्थान में जो गुरु रहेगा मीठा मीठा खाएंगे, कुछ भागवताचार्य होते हैं उनको मीठा मिलेगा, फल खाओ, फ्रूट खाओ, केला खाओ, मिठाई खाओ, दूध पियो, लस्सी, शक्कर खाओ। क्यों? गुरु अच्छा है, गुरु वाणी में है, गुरु का बोलते हैं, उनको मिल जाता है। वैसे तृतीय स्थान का मंगल है, पराक्रम। आप कहाँ घूमोगे, ये देखिए अभी गाड़ी हो गया आपको, रुके रुके रुके, वो दिखाइए मुझे, फिर आप निकले। वो ड्रेस कैसा है, पराक्रम का मंगल का है, उनके साथ हमको रुकना पड़ता है, फिर हमें आगे चलते, क्योंकि क्या है मंगल तृतीय भाव का है ना, तो गार्ड आपको रोकेंगे, पुलिस आपको रोकेंगे, उनके वो यूनिफॉर्म की एक प्रभाव होती है वो, क्योंकि मंगल कारक है तृतीय भाव का।
चतुर्थ का शुक्र, चंद्रमा और गुरु, ये तीनों कारक है। दूसरा मैंने पाया है, आप भी अवश्य इसका अध्ययन करें, कि जो देवगनी वाले नक्षत्र है, जिनका धनेश है वो देवगनी नक्षत्र में है, जिनका चतुर्थेश है वो देवगनी नक्षत्र में है, जिनका तृतीयेश है वो देवगनी नक्षत्र में है, तो वो सात्विक आहार विहार करेंगे। वो कपड़े भी सात्विक पहनेंगे, खाना भी सात्विक खाएंगे। 5 बजे के बाद मैं नहीं खाता लहसुन प्याज, मैं नहीं खाता, भागवत अच्छा रहे, ये वो। अभी देवगनी नक्षत्र कौन से है मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी एक बात है, देवगनी नक्षत्र वालों का घर के बगल में कोई मंदिर जरूर है, वो पुजारी मंदिर में रहने वाले होंगे, या तो घर में पीपल, बाजू में पीपल का पेड़ है, मंदिर है, स्कूल है, विद्यालय है। ये ऐसे ही देवगनी नक्षत्र में अगर चतुर्थेश हो, देवगनी नक्षत्र है हमारे अश्विनी नक्षत्र है, मृग नक्षत्र है, पुनर्वसु है, पुष्य है, हस्ता नक्षत्र है, स्वाति है, अनुराधा है, श्रवण है, रेवती, ये देवगनी नक्षत्र। आप देख सकते हो कि जिनका स्वामी इसमें बैठा है, उनका खान पान, रहन सहन और घर वो सात्विक रहेगा। अभी जिनका राजसिक एकदम ठाट में रहेंगे, ऐसे कौन से हैं, तो मनुष्यगनी नक्षत्र, वो है भरणी है, रोहिणी है, आर्द्रा है, पूर्वाषाढ़ा है, पूर्व भाद्रपदा है, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, ये राजसिक खाना खाएंगे। नहीं, मैं तो घी वाली रोटी खाता हूँ, ये 10 रुपए वाली नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। उनका रहन सहन खान पान कैसे है। भरणी नक्षत्र का एक मैं बताता हूँ, जो लोगों के यहाँ भरणी नक्षत्र होगा, उनके साथ पैकेट में बिस्किट पड़े हों, भले वो ना खाते हो, किसको भूख लगी दे दी, पानी रहेगा, वो आपा भरणी नाम है, तो किसको भी पानी दे देंगे, ये ले लो भाई पानी। आप याद रखना, भरणी नक्षत्र वालों के घर में भी बहुत सारी चीजें पड़ी होती है, मेहमान आए तो ऐसा नहीं होगा भूखा जाएगा, वो दे देंगे, क्योंकि आपा भरणी जल और जो खाना है उनके पास भरपूर भरा हुआ रहता है। दूसरे राक्षस गण वाले नक्षत्र है, कृतिका है, आश्लेषा है, मघा है, चित्रा है, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल है, धनिष्ठा और शतदाता। ये तामसिक खाना है। नहीं भाई, हमें तो आज ये वाला बकरे वाला चाहिए, कल मुर्गे खाएंगे, रोज तो अंडे जरूरी है, मैं 20 अंडे रोज खाता हूँ, तो तामसिक। यार बहुत तीखा, मैंने यार तीखा ही नहीं रहा, जरा तीखा बनाइए, ऐसे तामसिक। घर भी उनके ऐसे रहेंगे, बेर बार ये वो इसके बाद जाने वाले रहते हैं। और ग्रहों का भी फर्क पड़ता है। शुभ ग्रह कौन से, हमारे चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र है। तो शुभ ग्रह वाले लोग हैं, या धनेश आपका शुभ ग्रह वाला है तो आप सात्विक खाओगे। पाप ग्रह वाले जैसे रवि, मंगल, शनि, राहु के तो आप वैसा खाना खाओगे। तो राहु, मैंने बताया कि राहु, मंगल, शनि ऐसे अगर आपके धनस्थान में आते तो वैसा वैसा खान पान हमको देते हैं। जैसे कि हम देखेंगे मंगल आए तो सब तीखा खाने वाले रहते हैं, अरे और थोड़ा तीखा डालो। गुरु आ गया तो मीठा खाएंगे, शहद खाएंगे, ये वो खाएंगे। उसके बाद में शनि आता है तो आंवला जैसे तुरटा नहीं भाई, ये थोड़ी टेस्ट उनकी अलग होती है। शुक्र आया तो खट्टा खट्टा बहुत खाते हैं, वो पानी पूरी खाएंगे। वो चंद्रमा आएगा तो आइसक्रीम पियेंगे, दूध पियेंगे। पीने वाले बहुत, चंद्रमा जो होता है तो पीने वाले पदार्थ वो बहुत खाते हैं। तो ऐसे ग्रहों का चलन होता है, नक्षत्रों का चलन होता है। तो हमें इसी प्रकार ग्रह और नक्षत्रों से इसका चलन पता चलता है। मैं आप सभी का मेरे हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित आप सबों ने मेरा जो वाणी का भाषण सुना, इसलिए सबको धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल आपने पकड़ लिया था कि रोटी, कपड़ा और मकान आया कहाँ से टॉपिक, ये उसी पिक्चर से आया था। मैं वही पिक्चर देख रहा था उस दिन, जब टॉपिक आ रहा था तो यूट्यूब पे गाना चल रहा था। वो आपने गाना सुना है, मैंने वो गाना भी सुना था, हाय हाय ये मजबूरी। लेकिन 2 टकिया की नौकरी, लगभग सभी पुरुषों को ये ताना सुनना ही पड़ता है। कोई पुरुष है जिसने ताना ना सुना हो, इतनी 2 टके की नौकरी के चक्कर में लाखों का सावन जाएगा। यार अब तो करोड़ों का हो चुका है सावन, अब तो सावन लाखों का तो बचा नहीं होगा, करोड़ों का हो गया होगा। क्योंकि जब पिक्चर बनी थी तब ये सावन लाखों का हुआ करता था। चलिए सर आप पढ़ा रही है, अब अगले अतिथियों को बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल, नौकरियां लाखों की हो चुकी है, बिल्कुल सही कहा आपने दिवाकर जी। कोई जमाने में वो गाना आया था ना, एक जय प्रदा का बोलता था, मुझे 9 लखा दिला दे रहे, तो 9 लखा तो उस समय आता था शराबी। यहाँ सबकी जानकारी बड़ी प्रबुद्ध है, सब पकड़ लेंगे। आपने भी नाम जय प्रदा लिया, तो आपका नहीं लिया। और गाना तो जय प्रदा ने कहा था ना, आप पर एक पुरुष की पीड़ा ये देखिए कि दिलाया किसने था, दिलाया तो अमिताभ ने था।
तो पुरुष एकदम सही पीड़ा को पकड़े हैं। हाँ? और वो इन्होंने क्या बोला था अभी, वो शराब पी के पुरुष मारता पीटता, उसने शराब पी के 9 लक्का जलाया था। तो वो शराब का तो अच्छा इफेक्ट होता है ना। अब उस बेचारे को पता नहीं उसके डेबिट कार्ड में 9 लाख आ रहा है कि 10 लाख आ रहा है। चलिए सर, बहुत अच्छा आपने पकड़ा, रोटी कपड़ा और मकान का मूल उद्भव आपने पकड़ लिया। अब अगले मंच के लिए मैं मदद करूंगा महेंद्र नाथ मुंदड़ा को मंच पर, MS आहूजा उदयपुर, विकास तिवारी गुवाहाटी असम, नवेश वर्मा पंजाब, रुपिंदर पुरी दविंदर सोनी पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मंच पर। बहुत बढ़िया बढ़िया पत्र वाचन हो रहे हैं और आज बहुत समय भी आप लोग बहुत लिमिटेड ले रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है। एक चीज ध्यान रखना, 1:30 बजे हम लोग लंच करेंगे, तो लंच के पहले वो हमने फोटो पॉइंट रखा हुआ है उधर, हमारे फोटोग्राफर वहाँ खड़े हैं, सब अपना इंडिविजुअल फोटो वहाँ पे खिंचवा लीजिएगा लंच के पहले, ठीक है। वो हमने व्यवस्था करी और हमारे फोटोग्राफर जी वहीं खड़े हैं, पर 1:30 बजे पहले मत जाना। चलिए मुंदड़ा जी नेपाल से करिए, स्वागत करते हैं अभी सभी का। आइए भाई चला ले अपना ये अभी तो नहीं है। चाहिए। अब अगले लेक्चर के लिए बुलाना चाहूँगा राजेश वाजपेयी जयपुर से। राजेश वाजपेयी जयपुर से आप आएंगे। कल का हमारा विषय मंगल का रहेगा, तो कल जो भी मंगल पे बोलने वाले हो वो कल बोलिएगा। और परसों हमारे 2 ही लेक्चर होंगे, एक हमारे नीरज जी सर का होगा और एक मनोज जी का होगा भगवत गीता पर। तो जो भी विषय आपके हैं 2 दिन ही रखें। आदरणीय मंच, उपस्थित सभी विद्वानजन, गुरुजन, विदुषियाँ एवं समस्त आदरणीय, मैं राजेश वाजपेयी EPS प्रोफेसर एंड रिसर्चर जयपुर से हूँ और पहली बार मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। जिस तरह आज का जो अपना टॉपिक है रोटी कपड़ा और मकान, तो सब KP एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते हम लोग वर्तमान समय को ज़्यादा फोकस करते हैं और चाहे रोटी कपड़ा मकान हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, फलादेश कैसा होगा ये तय करेगा चंद्रमा और लग्न। चंद्रमा का मूवमेंट और लग्न ये सबसे बली हैं, यही तय करते हैं कि क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखें कि आज हम इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं। भाई मकान क्या हो गया, अगर ट्रांजिट में देख लें तो वो स्थान हो गया जहाँ पर अभी हम वर्तमान में खड़े हुए हैं। तो हम चंद्रमा आज कृत्तिका नक्षत्र का है। कृत्तिका नक्षत्र कहता है मंगल सूर्य। मंगल सूर्य का मतलब हो गया उच्चस्थ अधिकारी के मकान में। मंगल सूर्य का मतलब उच्चस्थ अधिकारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक हो सकता है, परंतु सूर्य बुध का है। सूर्य बुध का होने की वजह से पुराना अधिकारी क्या हो गया, वो राजा हो गया। तो उस कारण हम इस समय राजा के महल में खड़े हैं। अब चूंकि सूर्य बुध के नक्षत्र में है, बुध वक्री है, मंगल भी वक्री है। इस वजह से क्या है कि जो बोल रहा है, जो वक्ता है, उसको उतना आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि श्रोतागण बिखरे हुए हैं। ये कारण बुध का है कि बुध की वजह से श्रोतागण बिखरे हुए हैं। अगर बुध वक्री नहीं होता, बुध मार्गी होता, मंगल मार्गी होता, तो आज हम यहाँ पे सभी लोग
एक जगह होते हैं और बहुत अच्छा मंच का संचालन होता है। ज्योतिषी सम्मेलन में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, सभी गुरुजन मौजूद हैं। मेरा निजी अनुभव ये रहा है कि इस तरह के सम्मेलन जिसमें मास कई लोगों का समावेश होता है, ऐसे सम्मेलन करने चाहिए मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। दूसरी प्रायोरिटी इसकी है कि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इतना शानदार समारोह होता है, मास मीडिया का कलेक्शन होता है, सब लोग आते हैं, बैठते हैं और एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है। खैर, अब हम आज के टॉपिक पे लौटते हैं, रोटी। जैसा कि मेरे पूर्व में आए हुए वक्ताओं ने भी कहा है कि रोटी का संबंध, पोषण का संबंध सेकंड हाउस से है। अब सेकंड हाउस में चंद्र और लग्न तो तय करेंगे ही कि किस तरह का पोषण होगा, परंतु उस चंद्र और लग्न को भी ग्रह प्रभावित करेंगे और वो मिला जुला असर देंगे। जैसे यदि सेकंड हाउस में केतु है तो आप ये मान के चलिए कि वो भूख काटेगा। जो जनरली साधु और विशेष रूप से जैन साधुओं में मैंने देखा है कि जो सेकंड हाउस में केतु लिए बैठते हैं वो अपनी भूख काटते हैं, वो कभी भी भरपेट भोजन नहीं करते, हमेशा कुछ तय मात्रा से कम मात्रा में भोजन करेंगे। और हमारे कहा भी गया है कि बहुधा खाए और बुद्धि बोराए। तो साधु हैं जो मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए हमेशा गाइडलाइन रहती है कि तय समय से थोड़ा सा खाएं। उसके विपरीत यदि शुक्र से सेकंड हाउस का जुड़ाव है तो वो तो लग्जरी सेगमेंट में पूरा खाना खाएगा। लेकिन शुक्र में भी ऐसा नहीं कि शुक्र है तो वो हमेशा लग्जरी खाएगा। शुक्र अगर 8 से कनेक्टेड है तो वो लग्जरी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहेगा कि आपकी किडनी डैमेज है, आपको किसी भी तरह का कोई प्रोटीन वाला खाना नहीं खाना है। दूसरी बात, शुक्र शुगर से रिलेटेड है कि आपको किसी भी तरह का लग्जरियस फूड जिसमें मीठा शामिल हो नहीं खाना है। तो इस तरह के सेकंड हाउस के प्रभाव हमारे को देखने के लिए मिले हैं। अगर कपड़े की बात की जाए तो कपड़ा तो सीधे सीधे चंद्रमा से प्रभावित है। चंद्रमा अगर शुक्र का है तो वो लग्जरियस ब्रांडेड आइटम पहनता है। शनि है तो बेचारा मुसूसा, पुराना, फटा हुआ वो पहन के काम चला लेता है। और कपड़ा अगर केतु का है तो भगवा वस्त्र उसमें शामिल हो जाता है। इसी तरह अगर मकान जो कि चौथे घर से देखा जाता है, अगर मकान में 4th हाउस में केतु का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है तो आप तय मानिए कि उसका मकान या तो कोने का होना चाहिए या उसका मकान छोटा होना चाहिए। और ऐसे जातकों का मेरी प्रैक्टिस रही है, मैंने देखा है कि उनके जुड़वा मकान होते हैं अगल बगल का, क्योंकि केतु ड्यूलिटी का कारक है। शुक्र रहेगा तो लग्जरियस सेगमेंट का मकान रहेगा, मरकरी में मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो रोटी कपड़ा मकान पे पहले से ही पूर्व में ही काफ़ी वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं और मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप लोगों ने सबने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए नेक्स्ट योगेश ओझा जी को बुलाना चाहूँगा। योगेश दत्त ओझा कहाँ गए? योगेश जी ओझा लेक्चर के लिए आप आए? हाँ बताओ। सभी आदरणीय, सम्माननीय और ज्योतिष के महान ज्ञाताओं को मेरा सादर चरण स्पर्श। वैसे तो विषय बहुत गंभीर है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी
कहने को बहुत छोटा शब्द है, 2 अक्षर का शब्द है, मगर उसके बिना जीवन भी नहीं चलता। सभी ने मकान बनाने का बताया, सभी ने धन संपत्ति का बताया, कपड़े का बताया, बहुत अच्छा लगा सुनकर और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। पर मेरे जो अनुभव में आया है वह अनुभव मैं आप लोगों के बीच में साझा करने के लिए आया हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है, सब कुछ होते हुए भी कई बार वो रोटी के लिए तरस जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में आता है, चाहे कोई भी हो। ऐसा कौन सा समय है और क्या कारण है, इस कारण को जानने की मैंने कोशिश करी। जब भी बाधक या बाधकेश ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है और उसमें राहु और केतु का अंतर प्रत्यंतर आता है, उस समय वो आदमी चाहे कितना ही करोड़पति हो, वो भूखा जरूर मरता है। चाहे कितना ही करोड़पति हो, वो अपने घर से लड़ झगड़ कर ही जाएगा, पर भूखा जरूर रहेगा, उसको रोटी नसीब नहीं होगी। अब कहते हैं 11वें भाव में गुरु बहुत अच्छा प्रभाव देता है, पर अगर मेरे अनुभव में 11वें भाव में गुरु की महादशा प्रारंभ हुई, उस आदमी को मैं पर्सनल जानता हूँ। उस आदमी ने 7-8 मंदिरों में मार्बल लगवाए, मगर गुरु की महादशा में राहु का अंतर और केतु का प्रत्यंतर आया, वैसे ही हैंड टू माउथ हो गया। आज आटे के लिए भी वो व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब 200 रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दो ना यार। समय सभी के साथ आता है। आज की तारीख में अपन जितने भी बैठे हैं, चाहे कितने बड़े धुरंधर ज्योतिष हैं, सब कुछ होने के बाद भी बाधकेश की महादशा आते ही उसको रोटी नसीब नहीं होगी, यह निश्चित है। चाहे वो घरवाली से लड़के जाके खाना छोड़ के जाएगा, चाहे माँ बाप से छोड़ के जाएगा, छोड़ के जरूर जाएगा। ये तो रही बाधकेश की। अब वृषभ लग्न, मैंने गुरु की महादशा में बोला, उसके लिए बता देता हूं। उसकी कुंडली थी तुला लग्न की। गुरु वक्री होकर बैठे थे एकादश भाव में। जब जब गुरु वक्री हुए उसकी कुंडली में, तब तक वो परेशानियों में आया, और जब गुरु की महादशा आई उस समय वो रोड पे आ गया। बाधक हो गया। और वृषभ लग्न में जब राहु की महादशा आई, वृषभ लग्न में जब राहु की महादशा आई, राहु अगर अष्टम में बैठा है तो उसको वो महाराणा प्रताप की धरती पे बैठा हूं। महाराणा प्रताप के लिए भी एक कविता चली थी, जब घास की रोटी ही, अरे घासरी रोटी ही जब बन में लावड़ो ले बाजो नानो सो हमरो चीक वो लड़ियो गड़ियो सयो गड़ो मेवाड़ी मान बचावण में। तो उनका सेकंड हाउस में केतु था, अष्टम भाव में राहु था, और राहु की महादशा थी, इसलिए उनकी घास की रोटी भी जंगली बिल्ला छीन के ले गया। मतलब एक महान राजा होने के बाद भी एक समय उनको भी वह देखना पड़ा, क्योंकि वो बाधकेश की महादशा थी। ठीक है। हाँ, अब एक चीज और बताता हूं। कई लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं होता है, मगर वो राजसी ठाठ से भी रहते हैं। जिसके कुंडली में द्वितीय भाव में शनि का प्रभाव है, या शनि है, या केतु का प्रभाव है, या केतु है, उस व्यक्ति के पैर में चप्पल हो या नहीं हो,
मर्सिडीज का आनंद वो लेगा, चाहे किसी दूसरे की मर्सिडीज हो, बैठ के जाएगा जरूर। हवाई जहाज का उसके पास में जेब में पैसा हो या नहीं हो, पड़ोसी साथ में लेके जाएगा, उसको हवाई जहाज का भी आनंद दिलाएगा। ये एक शाश्वत सत्य है जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, वो बता रहा हूं। बाकी यहाँ सूरज इतने हैं कि उनको दीपक दिखाने वाली बात हो रही है। मैं इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं। धन्यवाद। अब आपने बढ़िया, आपको सोना बन गया, सोना बन गया सोना। अब अगले मंच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शालिनी सालेचा को, मूमल मेनारिया, नरेश मेनारिया है यहाँ पर। शालिनी सालेचा, मूमल मेनारिया। बस हमारा 1:30 बजे हम लंच करेंगे, 2 लेक्चर और लेंगे, उसके बाद लंच हमारा रेडी है। विनोद वैष्णव, सम्राट जैन, कैलाश मेनारिया, ये सभी मंच पर पधारेंगे। शालिनी सालेचा जयपुर से, मूमल मेनारिया उदयपुर से, नरेश मेनारिया उदयपुर, विनोद वैष्णव उदयपुर, सम्राट जैन उदयपुर और कैलाश मेनारिया उदयपुर। एक बार विशेष धन्यवाद है उदयपुर के ज्योतिषियों को, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, सभी बधाई के धन्यवाद के पात्र हो। आइए कन्हैया जी, कन्हैया जी इधर है आज। फोटो के लिए 1:30 बजे का टाइम दिया था ना। बस 15 मिनट बाद लंच भी करेंगे, फोटो भी खिंचाएंगे। शालिनी सालेचा कह रहे हैं, मूमल मेनारिया, नरेश मेनारिया। चलिए नेक्स्ट स्वागत के बाद अब मैं सोनेना पंडित बेंगलोर से उनको बुलाऊंगा मंच पर। लगभग हमारे अधिकतर वक्ता ऐसे हैं जो पहली बार ही बोल रहे होंगे, उसमें से एक सोनेना पंडिता भी है जो पहली बार ही बोल रही है। और पहली बार बोलने में बड़ा किस्सा याद आता है, बड़ा अच्छा किस्सा है, मेरा ही है। जब हमने पहला सम्मेलन किया था ना, तो हमको भी बोलना नहीं आता था, तो मैं एक लेखक साथ लेकर गया था, वो मुझे लिख कर देता था और मैं बोलता था। तो उसने पता नहीं मेरे से कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली, दूसरे दिन मुझे खाली कागज दे दिया। उसके बाद मैंने उसको रवाना किया, बड़ा बदमाश था वो, और मुझे खाली कागज दे दिया। और मैं आया दूसरे दिन, बोले हाँ रवि जी आपका रेडी है, बोलो। अब मैं क्या बोलूँ, उसमें तो कुछ था ही नहीं, खाली पन्ना दे दिया, काटो तो खून नहीं। फिर मैंने इतना ही बोला कि सालासर बालाजी की पुण्य धरा पर आपका स्वागत है, याद होगा आपको, पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही होता कि पहली बार बोलना नहीं आता, पर ऐसा मंच मिले और लोग इतना हिम्मत करे बोलने के लिए, तो उसको तालियों से स्वागत भी करना चाहिए कि हमारी तरह किसी ने उसको खाली कागज तो नहीं दिया। आइए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
My handful namaskar to all the respected dignitaries present here. My name is Sunana Pandita. I came from Bangalore and basically I'm a Kashmiri Pandit. I'm feeling much privileged to be a part of you all today. I would like to extend my gratitude to Deepak ji. Because of his guidance and support, I got this opportunity. Thank you so much. I'm feeling honored. Now, let us move to today's topic. Today's topic is Yoga of Food, Home and Employment, according to astrology. According to my viewpoint, when we are born, food and home are the things we naturally receive through our parents. Obviously with the help of our past karma as well. But employment is the only thing which we generate through our efforts and karma. Since I personally believe in karma, I feel karma is the most important factor in individual's life. Planets like Saturn, Karka for job, must be very strong in Kundalini. Now, talking about Saturn, Saturn has become my most favorite planet, since Saturn is called as the Karam ka Devta. Saturn will see our karma only. Saturn is just like a blessing in disguise. I feel Saturn will burn us in fire to turn us into gold. I would like to repeat these beautiful lines. Saturn will burn us in fire to turn us into gold. Moving further, employment yoga in astrology can be analyzed from 6th house of job and 10th house of career. 6th house shows our daily activities, and at the same time, 10th house and D10 chart play the most important role in career and employment. If a planet in 10th house is exalted and is retrograde, it will still not give a benefic result in career. But if a planet in 10th house is debilitated and retrograde, it will still give a benefic result. During the transit of Lagnesh in 10th house and 10th house Lord's transit in Lagna, a native may get a new job. At the same time, 2nd house and 7th house also play an important role in career and savings, because we see our savings and fixed deposits through 2nd house, and 7th house shows our business partnerships. At the same time, 7th house is 10th house from the 10th house from 7th house is 10th from 10th house, according to Bhavat Bhava. Jupiter's and Sun's placement in own sign, Kendra or Trikon shows a government job. At the same time, Saturn and Mars also play an important role in giving a government job to a native. Meanwhile, Moon, my favorite planet, Moon works more likely with a private job. This is all fine, but I believe planets also favor us when we are more active into our karma. One should focus on gaining knowledge and attaining sadhana through daily practices. Employment is just a secondary aspect. We as human beings should focus more on our karma, and our karma will definitely help us in generating a good job, very good job. Now there is still a lot to discuss, but this employment yoga 10th house D10 chart, this cannot be concluded in just 5-10 minutes of discussion. So I would like to stop here because most important speeches are still awaited. I wish a very good luck to all of you. Thank you so much for listening to me. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. चलिए अब एक लेक्चर और लेंगे 15 मिनट का। श्री नरेश सोनी उदयपुर, इनका लेक्चर ले लेते हैं। नरेश जी सोनी उदयपुर आइए। इसके बाद 1:30 बजे लंच हो जाएगा। 15 मिनट यहाँ मां शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए
सभी विद्वजनों विदुषियों को दिल से उनके चरणों में नमन करता हूँ। जो सब्जेक्ट आज का रखा गया है, मुझे लगता है कहीं न कहीं भाग्य से भी उसका नाता बहुत गहरा है। हमने सभी एस्पेक्ट के ऊपर बात करी, सभी विद्वानों ने बिल्कुल बात करी। द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, द्वादश भाव, लगभग सभी के ऊपर चर्चाएं हमने करी। मैं सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातें उठाना चाहता हूँ। किसी भी भाव का स्वामी और उसमें बैठे हुए ग्रह या नक्षत्र जो उसको गवर्न करते हैं, मूलतः उनकी डिग्रीज के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्योंकि दिखता अपरेंटली अगर अपन लग्न चार्ट के अंदर देखते हैं तो नक्षत्र क्या बेस पे भी अपन उसको देखते हैं। जब वो ग्रह देखते हैं अपन, हो सकता है वो बाल अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, उसकी संपूर्ण ऊर्जा के अंदर वो नहीं हो, तो वो उतना उचित फल मुझे नहीं लगता कि वो दे पाता है। दूसरा, कुछ हटके अगर इससे मैं बात करूं तो मैं ये चाहता हूं कि अपन, या मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि मैं निर्ण चलित को भी देखना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि जो ग्रह जिस भाव के अंदर जिसका फल देता है, उससे पूर्व भाव में जहां वो एग्जिस्ट कर रहा था उस भाव का ज्यादा फल देता है। जबकि अपरेंटली वो दिखता भले सेकंड या फोर्थ में हो, लेकिन उसका मतलब हो सकता है कि वो थर्ड का फल दे रहा हो या लग्नेश का फल दे रहा हो। लग्न और लग्नेश निश्चित रूप से बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न और लग्नेश के आधार पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन नवम और दसम भाव जो मूल कर्म का भाव भी कहलाता है, भाग्य का भाव भी कहलाता है, और भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ कर्म की बात करें और बाकी का ना करें, क्योंकि कर्म तो सभी कर रहे हैं। एक लेबर क्लास भी कर्म कर रहा है, एक ऑफिस में बैठने वाला भी कर्म कर रहा है, वो भी 10 घंटे काम करता है, वो भी 10 घंटे काम करता है, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग तरीके से काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके ग्रह उसको उस तरह से बाधित करते हैं, या उसके प्रारब्ध के अंदर जो वो लिखा हुआ है कि भाई ये मजदूरी ही करेगा या ये ऑफिस में बैठ के ही काम करेगा। तो इसको हमें पंचम भाव से भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भी भाव है। अब शिक्षा ही नहीं होगी तो आगे का कर्म बाधित हो जाएगा, जिससे हम सर्विस के लिए बात करते हैं तो 10th हाउस भी प्रभावित हो जाएगा। चतुर्थ भाव सुखेश का भाव है, अगर सुख भाव में ही कमी होगी तो रोटी कपड़ा मकान की बात हम नहीं कर सकते। द्वितीय भाव की अगर बात करें तो अर्निंग्स उसकी व्यक्ति की बहुत जरूरी है। अगर अर्निंग्स नहीं होगी तो रोटी कपड़ा मकान कहां से जनरेट करेगा। तो जितने भी ग्रह हैं उनके लॉर्ड्स और सब लॉर्ड्स, इनके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि उसका सब लॉर्ड कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है और कहाँ कहाँ काम कर रहा है, या उसका लॉर्ड कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है, और वो किस किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उनके ऊपर किस किस भाव की दृष्टि डल रही है, जिसके कारण से वो अपना परिणाम, अच्छा परिणाम या दुष्परिणाम दे रहा है। तो तीनों ही चीजें जो व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, तो मैं यही निवेदन करूंगा सभी से, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे भी मैं यही कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लग्न के साथ साथ मैं निर्ण भाव चरित को भी उतना ही महत्व दें जितना आप लग्न को महत्व देते हैं। उन्हीं के नक्षत्रों को और उन्हीं के ग्रहों के आधार पर जो बात करते हैं, उनकी पूर्व दशा या उनके अंशों को भी हम उसमें समाहित करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट बुलाएंगे शालिनी सालेचा को। 10 मिनट है अभी हमारे पास।
नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालिचा है और मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी इस बार। मैं जैसे रोटी कपड़ा और मकान का जो विषय है उसके अंदर सबसे ज़रूरी मैं समझती हूँ मकान को, क्योंकि अगर हम देखें तो सबने बता दिया कि लग्न के अकॉर्डिंग और कुंडली के अकॉर्डिंग सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो गरीब लोग जितने हैं उनके पास भी वैसी ही कुंडली अगर हो, ठीक है, और वो रोटी ना पा सके, वो कपड़ा ना पा सके, तो ऐसा होता है कि बहुत सारी सिमिलर कुंडलीज होती हैं सबकी, मोस्ट ऑफ देम की, जो झोपड़ी में भी रह रहे हैं, विलेजेस में भी रह रहे हैं और जो महलों में भी रह रहे हैं। तो इसके लिए मैं मकान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अटमोस्ट चीज़ मानूंगी। क्यों? क्योंकि मकान जो होता है, जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं, अगर उसकी ऊर्जा आपके लिए अच्छी है तो एक आप किसी भी गरीब को, इंसान को अगर वहां पे लाके रख देंगे तो वो भी उसके अनुसार ही काम करना शुरू कर देगा। तो इसके विषय में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं ध्रुवादी प्रकार से जो अपने जो गेट होते हैं, जो अपनी एंट्रेंसेस होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, अगर आपका घर है उसके अंदर वो कैसे आपको फेवरेबल रहेगी। तो सबसे पहले बात करूंगी, अगर आपका थ्रू एंट्री है, यानी कि आपके घर की अगर डायरेक्ट एंट्री है तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कभी भी अपने घर की डायरेक्ट एंट्री मत रखिए। अगर डायरेक्ट एंट्री नहीं होती घर की तो आपके घर के अंदर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस जरूर आएगी। दूसरी चीज होती है धन्य। धन्य प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग के अंदर भी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आती ही आती है। तीसरा होता है जय। जय का अगर हम देखें तो साउथ की एंट्री होती है विच विल गिव यू विक्ट्री, जो आपको प्रॉस्पेरिटी देती है। फिर आता है नंद, जिसके अंदर ईस्ट और साउथ की एंट्री होती है, जो इश्यूज देती है फैमिली में फीमेल्स को, औरतों को। उसके बाद आती है खार की एंट्री, KHAR, खार जिसको हम बोलते हैं, जो वेस्ट की एंट्री होती है, जिसके अंदर लॉस ऑफ वेल्थ होता है। कभी भी आप ये चीज अपना के देखिएगा, क्योंकि शास्त्रों में ये चीज लिखी है। फिर आती है कान, इसका मतलब होता है ईस्ट और वेस्ट की एंट्री, विच विल गिव इश्यूज टू चिल्ड्रन इन द फैमिली। उसके बाद आता है मनोरम, जिसके अंदर होता है साउथ और वेस्ट की एंट्री। मैं साउथ वेस्ट की एंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साउथ के साथ वेस्ट की एंट्री की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर वेल्थ और अबंडेंस आता है। उसके बाद आता है सुमुख। सुमुख के अंदर ईस्ट की, वेस्ट की और साउथ की एंट्री अगर आप खोलते हैं तो आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स होते हैं। फिर आता है दुर्मुख, यानी कि नॉर्थ की एंट्री। अगर आप नॉर्थ की एंट्री खोलते हैं तो आप पैसा तो खूब कमा लेंगे, लेकिन आप उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट एक्यूमुलेट द वेल्थ। उसके बाद आता है धनन की एंट्री, जिसके अंदर होता है ईस्ट की एंट्री, साउथ की एंट्री, नॉर्थ की एंट्री। ये आपको देती है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद आती है कश्य की एंट्री, जिसको हम कश्य की एंट्री मतलब नॉर्थ की एंट्री और वेस्ट की एंट्री। ये एंट्री जो होती है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉयर होती है। उसके बाद आता है विपुल की एंट्री, जिसके अंदर साउथ, आपका वेस्ट, आपका नॉर्थ। अगर ये एंट्रीज आप खोलते हैं तो आपको वेल्थ एंड फेम मिलता है। उसके बाद आता है विजय की एंट्री। विजय इज व्हाट? सारी डायरेक्शंस में आपकी एंट्री, आपकी ईस्ट में, आपकी वेस्ट में अगर आप खोल सके तो उसके अंदर आपको ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है, मटेरियलिस्टिक गेन्स मिलते हैं, हैप्पीनेस मिलती है। तो ये जो चीज़ है ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि किस घर में, किस क्षेत्र में आप रह रहे हैं। क्योंकि आज हम कुंडली भी देखते हैं तो कुंडली में हम घर बोलते हैं, हम हाउसेस बोलते हैं। हाउसेस इज व्हाट? हाउसेस प्लेज द मेजर रोल फॉर रोटी कपड़ा। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के सत्र का यही समापन करते हैं और अब लंच रेडी है, लंच ले सकते हैं। हमारा उधर सेल्फी पॉइंट है, आप फोटो भी ले सकते हैं। तो जैसा आप एंजॉय करें, खाना खाइए, फोटो खिंचवाइए। और 2 बजे बाद कैंप लगेगा तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ कैंप में सेवाएँ थे
तो आप सभी से उम्मीद करेंगे कैंप में सेवाओं की, फिर जनता आना शुरू हो गई। सही है।